दोस्तों नमस्कार। तो अब देख लेते हैं इंटर्नशिप के बाद की कहानी। आगरा और दिल्ली का बड़ा दिलचस्प रिश्ता है। बाहर से आए टूरिस्ट जिन्हें देखना तो ताज होता है, मगर उतरते दिल्ली में और लौट के ठहर जाते हैं फिर दिल्ली में और दीदार कर जाते हैं ताज का, और असली कमाई काटते हैं दिल्ली के लोग। हम सबको भी जब किताबें लेने जाना होता या कुछ और भी चाहिए होता तो दिल्ली की दौड़ आगरा से लगती रहती थी। फायदे में तो दिल्ली ही रहती। अहमद फराज जो शायर हैं उन्होंने कहा है, लोग उसको आंख भर कर देखते हैं, चलो उसके शहर को पहुंच कर देखते हैं। तो दिल्ली को हम लोग आंख भरकर देखते थे, और इधर इंटर्नशिप ख़त्म हुई, उधर हाउस जॉब की तलाश में दिल्ली जाने वाले भी कम नहीं होते थे। जिसे ज़्यादा पैसा और ज़्यादा अपना मज़ा दिल्ली का चाहिए था, वो सफदरजंग से लेकर राम मनोहर लोहिया जैसे सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर और जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देते थे। हमारे यहाँ के सीनियर जो अब वहाँ थे, डॉक्टर पवन कुमार जैन हुआ करते थे, वो आगरा में जब थे तो जैन लोग एक बैच में 2 या 3 हो, 1 हो, तो अभी उनकी मजलिस बनाने की बात किया करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आगे बढ़ना है तो दिल्ली की तरफ बढ़ो। कहते थे कि अगर गांव में रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी पहुंच ग्राम प्रधान तक होगी, अगर दिल्ली रहोगे तो हो सकता है तुम्हारी पहचान किसी दिन प्रधानमंत्री से हो जाए। तो इंटर्नशिप मेरी ख़त्म हुई और उन्होंने तुरंत ही इंतजाम कर दिया दिल्ली बुलाने का, और वहाँ पर एक सफदरजंग में हेड हुआ करते थे न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर नौलखा। तो उन्होंने बात की और हमें न्यूरो सर्जरी में हाउस जॉब मिल गया। उस समय एक और हाउस सर्जन थे, बिहार के निवासी थे। वो पता चला कि सालों साल काम करते ही चले आ रहे थे, और कोई ना होता तो सारे काम डबल ड्यूटी में भी कर रहे थे। उन्होंने हमें देख के ज़्यादा ही खुशी हुई होगी, बोले कि एक मुर्गा चलो फंसा। वहाँ पर नौलखा जी थे और एक डॉक्टर लक्ष्मण दास भी हुआ करते थे, और दोनों सर्जनों में हमने बाकायदा कुश्ती होते हुए वहीं देखी। वो क्या करते थे, अपनी अपनी बारी पे आते तो सारे मरीज दोनों ही डॉक्टर देखते थे, दोनों ही, तो वो अपना ट्रीटमेंट बदलते रहते थे, और दूसरा उनको गालियाँ देता रहता था। जैसे एक दिन जना छुट्टी पे चला जाए तो ये खेल और बढ़ जाता था। और लक्ष्मण दास बिल्कुल हरा कोट और लाल टाई, आप समझ सकते हैं कि तोता जैसे ही लगते थे। आगरा में भी हम लोगों को इंटर्नशिप करने में वही काम करना होता था कि राउंड कराना होता था प्रोफेसर्स को, और उस समय होता था नोट के सैंपल ब्लड के क्या लिए जाएंगे, और हम लोग लिख देते थे। तो उम्मीद ये करते थे कि वहाँ नर्स हैं तो ब्लड के सैंपल भेज दिए जाएंगे, और जब रिपोर्ट आएगी वो भी नत्थी हो जाएगी, बैड हेड टिकट में BHT कहते थे। तो हम भी सुस्ताने लगे वहाँ पर। तो वहाँ की नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब ये सैंपल कौन लेगा, सैंपल भी आपको लेने हैं। तो मैं समझ गया कि भैया यहाँ तो सभी कोई हमारे बॉस हैं, और ये भी लगने लगा कि यार ये बेकार के काम बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। लिए गए सारे सैंपल वगैरह, ये काम हमें तो बेमतलब लगा। खींचे 1-2 सप्ताह, तब तक तो ये भी समझ में नहीं आया कहाँ ठहरना है, हॉस्टल कहाँ से मिलेगा। आसपास की कुछ धर्मशालाएं तलाशी कि कुछ रुकते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एक कल्चर देखा था कि जो मरीज के तीमारदार होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो उनको दिखने की दिक्कत होती है। कुछ लोगों को जगह मिल जाती है, आसपास धर्मशालाओं की, कई संस्थाओं की धर्मशालाएं हैं, मगर कुछ लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं वहाँ आसपास के रहने वाले लोग। उन्होंने अपने अपने घरों में इस तरह के कमरों को विभक्त करके प्लाईवुड से 1 के 4 कमरे बना के उसमें रख लेते थे। तो हमें भी ऐसे ही कबूतर खाने में कुछ दिन के लिए जगह मिली, और मकान मालिक वहाँ के मन माफिक किराया भी लेते थे। ये तो बात सही है, एडवांस में ही लेते थे। हमें जो चिड़ियाघर मिला उसका जो आकार था, वो पंखा होता है फैन, उसके डायमीटर के बराबर, यानी पंखा चल सकता है उतना छोड़ा, और पार्टीशन प्लाईवुड के एक कमरे में 3 बना दिए थे।
उसमें एक बेंच जैसी हुआ करती थी, वो शयन के लिए थी, तख्ते ताऊस जैसा, और कहीं भी कपड़े टंगे रहते थे, पड़े रहते थे। सोने के लिए, शयन के लिए बता ही दिया मैंने, एक खुली हुई अलमारी सी, उसमें सामान अटैची उटैची रख ली। विकट गर्मी में यहाँ हम रुके और पहली बार लगा कि ये तो दिल्ली मज़ेदार नहीं है, इससे अच्छा तो आगरा। अब ऐसे ही इस दुख को रोने हम एनेस्थीसिया में एक थे सीनियर रेजिडेंट, हम न्यूरो सर्जरी में थे। हमने बॉस से पूछा, बॉस कुछ ठहरने के लिए बेटर क्या अल्टरनेटिव है? तो उन्होंने कहा कि बॉस बोला रीजेंसी 5 स्टार है, वहाँ पे एक रूम ले लो। पता था कि रीजेंसी के एक दिन का खर्चा हमारी मासिक तनख्वाह के बराबर हो जाता। अब सीनियर की भी कोई हमारी गलती नहीं थी, वो तफरी ले रहा था। उसके संग एक जो सीनियर रेजिडेंट थी वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, चलो उसकी गलती नहीं थी। मुझे दूसरे या तीसरे दिन ही फिर पवन कुमार जैन मिल गए, जिन्होंने हमें दिलवाया था इंटर्नशिप। समझ गए कि दिल्ली की किसी कॉलोनी में उल्टा सीधा पड़ा हूँगा, तो वो मुझको अपना स्कूटर से मैं सामान अपने खुद के कमरे में ले गए। यहाँ की व्यवस्था लगभग हमारे पीजी हॉस्टल जैसी समझ लो, एक कमरा, किचन, एक बरामदा टाइप का, बालकनी टाइप का। मैंने ड्यूटी तो जारी रखी, पर मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। और न्यूरो सर्जरी में कुल मिला के वही एनवायरनमेंट समझ में आने लगा था जो सर्जरी में इंटर्नशिप था, जहाँ से हम बेहद खफा हो गए थे और हमसे हमारे ड्यूटी लगाने वाले भी बहुत खफा हो गए थे। एक दिन हमारे नौलखा साहब ने बुलाया और हमें डांटा जा आते ही बोले कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, तुम्हारे यहाँ तो इंटर्नशिप ख़त्म नहीं हुई है, तुमने गलत सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट से हमारे हाउस जॉब ले लिया। हम तुम्हारे इंस्टीट्यूट को भी पता कर दें तो जालसाजी में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने भी पता किया ये कि बवाल क्या है। उन्होंने कहा तुरंत यहाँ से भागो और अपने इंस्टीट्यूट चले जाओ। हमने पता किया तो पता चला जो लोग हम लोगों ने हड़ताल जब भी की होगी, उसकी जो इंटर्नशिप थी वो पूरी कंडोर नहीं हो पाई थी, उसका कुछ पार्ट हुआ था। तो हम जल्दी निकल आए तो हमें पता भी नहीं था, हमें सर्टिफिकेट तक दे दिए गए थे इंटर्नशिप कंप्लीशन के, उसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर गए थे। चलिए इंटर्नशिप तो ख़त्म हुई, वहाँ से लौटने के बाद ख़त्म हुई। अब होना था 1 साल का वनवास आगरा से। चाहे हमें सफदरजंग का न्यूरोलॉजी का, न्यूरो सर्जरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी हाउस ऑफ दिल्ली करना है ऐसा तो निश्चित ही हो चुका था। तो दिल्ली नहीं तो दिल्ली के आसपास, जब दिल्ली में नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने पता किया तो कहीं स्टीफन, कहीं एक मोहन मीकिंस था, और भी थे, एक नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ भाग शुरू हुई। यहाँ पर मोहन मीकिंस वाले हॉस्पिटल में जब हम गए तो पता किया वहाँ का हाउस ऑफ तो मान्य था, और मोहन मीकिंस का जो हॉस्पिटल था यानी कि गाजियाबाद में स्थित मोहन नगर हॉस्पिटल था, तो वहाँ मिले हमें एक मथुरा दास जो क्लर्क थे। उनसे मिल के हमें ऐसा लगा कि वो हाउस ऑफ जैसे बांट रहे हैं अपने घर के काम के लिए, हॉस्पिटल के लिए नहीं। चलिए फिर भी हमने बड़े विनयपूर्वक जो वो बोलते गए, हम सर्टिफिकेट दिखाते गए। तो उन्होंने देखा ना आओ ना ताओ, बोले ठीक है सब सर्टिफिकेट सही हैं, अब तुम जाओ मेडिसिन ओपीडी में। मेडिसिन में मतलब हाउस जॉब मिल रहा था, और अपॉइंटमेंट लेटर भी 3 बजे आ जाना। हम उस समय बजे होंगे 10-11 बजे होंगे। तो वहाँ मेडिसिन के हेड डॉक्टर DP दुबे साहब मिले वहाँ ओपीडी में। उनको बताया कि हमें भेजा गया है हाउस सर्जन। तो उन्होंने कहा चलो कुछ मरीज में तुम्हें देखने के लिए देता हूँ, और उन्होंने ही वही बात की कि बाद में क्लर्क जो है मथुरा दास, उनके पास चले जाना और वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेना। और ये भी पूछा कि तुम क्या सामान ले आए हो? मैंने कल ही ले आऊँगा, अगर आज तो पता चला है। उन्होंने कहा ठीक है तुम अपनी व्यवस्था करके फिर आ जाओ। तो चाबी ले, मथुरा दास ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर तैयार रखा हुआ था, वो भी कहीं जा रहे थे, और चाबी के लिए हमें भेज दिया दूसरी जगह। और चाबी मिल गई कमरे की, और हमें कमरा दिखाने भी कोई आ गया। तो वहाँ पे एक कम्बोज करके थे, चाइल्ड पीडियाट्रिक्स में कर रहे थे, वो तैयार बैठे थे कहीं जाने के लिए। हमारे हाथ में चाबी थी, उनके अंदर तक घुसे भी, मगर उन्होंने धक्का मार के जैसे हमें बाहर ही कर दिया। बोले कि मैं तो जा रहा हूँ अभी, और तुम रुकना चाहो रुक जाओ, और नहीं तो बता दिया उन्होंने मंत्र 2-3 मिनट में ही
के ऊपर है क्या कहते हैं मैस सबसे, और क्या कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत सामान अगर हो तो ले आओ आगरा से, बाल्टी मग्गा जो भी थोड़ा बहुत, नहीं है तो नीचे सब मिलता है। मोहन नगर हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मोहन नगर हॉस्पिटल, मोहन मेकिन्स वही थे जो ओल्ड ड्रम जैसी नायाब चीज़ को बनाने वाले भी थे। इस ओल्ड मॉन्क का इतिहास लोगों को पता होगा, बहुत पुराना है। और एक तथ्य ये भी है कि जो जलियांवाले जनरल डायर थे, उनके पुत्र जो कि अपने पिता की भांति कभी फौज में नहीं गए, वो एक विशुद्ध व्यापारी चरित्र के थे। कोलकाता में रहते थे, लंदन से उन्होंने इंजीनियरिंग में जो भी किया, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट डाला था कि ब्रेवरीज का, डिस्टिलरी का, और जो कालांतर में ब्रिटिश फौजों को जो बियर से नहीं मिल पाती सहूलियत, तो ये उन्होंने डाला था कसौली में। वहाँ पे ये बनने लगी थी और ओल्ड मॉन्क के लिए सब चीज़ें आई इंग्लैंड से। इसको 7 साल तक अभी भी ओरिजिनल ड्रम्स में रखा जाता है जो उस समय आए थे, कुछ ऐसे हैं। इसकी बोतल का चौकोर बेस आपने देखा ही, ओल्ड मॉन्क का फोटो। तो ये एक विचित्र बोतल थी जो कि नाव में भी हिलते डुलते में गिरती नहीं थी, तो लोग नाव की सवारी और इसका भी लुत्फ। ब्रिगेडियर कपिल मोहन तब इसको संभाल रहे थे और वही सबसे ज़्यादा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, सर्वेसरवा रहे। और उनको एनएन अपने मोहन के साहब की विरासत में मिली। 3 भाई थे, बड़े के बाद इन्हें मिली। इनका एम्पायर इनके पास ज़्यादा दिन तक रहा। मगर एक बात था, इतनी एम्पायर बियर सेक्शन तो हमारे सामने ही था, होने पर भी कपिल मोहन ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर हम लोग रहते थे, वहाँ अच्छा माहौल था। वहाँ लड़के लड़कियाँ, जूनियर्स, मतलब हाउस जॉब, सीनियर रेजिडेंट्स सब एक फ्लोर पर रिया करते। तो यहाँ के कमरों की बनावट और कमरे आलीशान थे, काफ़ी लंबे चौड़े थे, अच्छी खासी वार्डरूम मिलती थी, बाथरूम बहुत, एक एक कमरे के बराबर तो बाथरूम हुआ करता था। डॉक्टर डीपी दुबे किंग जॉर्ज से पास थे, जिनके लिए मैं सबसे पहले गया था। अच्छा सिखाते थे। एक और थे राजीव लोचन, मेडिसिन में काफ़ी याददाश्त हैं वहाँ की। वो किताबी ज्ञान कम, कुछ वैसा ज्ञान प्रैक्टिकल जो कहते हैं, जैसे प्रैक्टिस चलती है, उसमें ज़्यादा थे। खैर, अच्छा टाइम कटा। मैं अगली बार आपको बताता हूँ। इसके आगे इंतज़ार कीजिए और बहुत बहुत नमस्कार।